नमस्कार मित्रों, आपकी शुभकामनाएं मेरी उम्मीद से ज़्यादा फलीभूत हो रही हैं और मैं तेज़ी से सेहतमंद होता जा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि कल सड़क पे आके अपना काम शुरू कर दूंगा। गए 5-7 दिनों से अ, अस्पताल में रोज़ 2-2 बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आते जाते लोगों से खूब मिलना हो रहा है। तो इन 5-7 दिनों में मैं सामान्य से अधिक लोगों से मिला, अस्पताल में प्रतीक्षा करते हुए भी, वहाँ पर और भी छोटे-मोटे लोग बातों में भाग लेते हुए भी, फुर्सतिया मरीजों से बातें करते हुए, और आते-जाते कई लोग मिल जाते हैं, रुक के बात करते हैं और अपनी सुनाते हैं, मेरी सुनते हैं। तो लेकिन इन 7-8 दिनों में मैंने तेज़ी से एक बदलाव महसूस किया जो पता नहीं आपने महसूस किया कि नहीं किया। वो बदलाव क्या है, वो कहूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, करवाइएगा। इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और अपने मित्रों से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा। जो फ़र्क मैंने महसूस किया, वो कांग्रेसियों के चाल चलन में, व्यवहार में एकदम बड़ा ध्यान गया, आकर्षित करने लगा मुझे। लोकसभा चुनाव के बाद में वैसे इनके तौर तरीकों में एकदम बदलाव नज़र आने लगा था, लेकिन सरकार के प्रस्ताव एक के बाद एक जिस तरह से 3-4 वापस हुए, उसके बाद तो मैं ये थोड़े और ज़्यादा जोश में आते नज़र आ रहे हैं मुझे। इनका लहजा और बोली बदल रही है, आत्मविश्वास बढ़ा, तब खुलकर खेलने लगते नज़र आ रहे हैं। आवाज़ की दीनता उड़ गई है और उसकी जगह थोड़े-थोड़े मुझे लग रहा है अक्खड़ भी होते जा रहे हैं। हर कोई राहुल बना नज़र आ रहा है और सबके पाँव धरती से उठने लगे हैं। शायद बहुत जल्दी में हैं। धैर्य साथ छोड़ रहा है इनका। मेरा कहना यह है कि आपका वज़न बढ़ना चाहिए, आपका आयतन नहीं बढ़ना चाहिए। आपके काम भूलने चाहिए। याद रखें कांग्रेसी लोग, जैसे मैंने कुछ कांग्रेसियों से आमने-सामने भी ये बात कही है कि ये स्थिति एक दिन में नहीं आई है। इसके लिए एक आदमी ने खुद को झोंक रखा है। 10 वर्षों तक वो अपमान, खिल्ली, उपवास झेलता रहा, लेकिन उस आदमी ने संयम नहीं खोया, कोई धैर्य नहीं खोया, व्यर्थ के प्रतिवाद बिल्कुल नहीं किए। लोग कहते रहे, वो अपने काम से काम करता रहा, लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहा और पैदल पैदल पूरा देश नाप लिया उस आदमी ने। खुद को राहुल तुम भले ही समझो, लेकिन याद रखो कि राहुल बनना आसान नहीं है। लेकिन याद रखो तुम राहुल नहीं हो और राहुल नहीं बने हो, बराबर हैसियत समझो, राहुल की तरह कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार होकर काम करते रहो, लेकिन याद रखो तुम राहुल नहीं हो। ये जो अभी काल चल रहा है, जो मुझे लग रहा है, जिससे 4 विधानसभा चुनाव के भी सामने होने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेसियों के धैर्य, संयम और विवेक का परीक्षा काल है। अभी हर कोई राहुल से जुड़ना चाह रहा है, राहुल की नज़रों में आना चाह रहा है, लेकिन आज का राहुल, याद रखो, आज का राहुल तभी राहुल बन पाया है जब वो लोगों के बीच गया, उनसे बात की, उनकी बात समझी और इस ज़रिए भारत को समझने की कोशिश की। तो अपनी जीत पर खुश जरूर हो मित्रों, जलसे मनाओ, लेकिन इतराओ मत। हारने वाला खिसियाने लगे और जीतने वाला इतराने लगे तो तय मानो अपने बुरे दिनों को निमंत्रण दे रहे हो। अंटा गाफिल मत हो दोस्तों, होश में रहो, अपने पांव धरती पर बनाए रखो, जमीन से जुड़ो, लोगों के बीच जाओ, धूल मिट्टी में सोनो। सामान्य आदमी खुद के अनुभव से सीखता है। ध्यान रखो कि मुझे मेरे बड़े बड़े सयाने कहते हैं, सामान्य आदमी खुद के अनुभव से सीखता है, लेकिन बुद्धिमान आदमी दूसरों की गलतियों से सीखता है। इसलिए जल्दी मत करो, उतावली मत बरतो, मूर्खता का जवाब मूर्खता से और गाली का जवाब गाली से मत दो। गाली देनी हो, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, गाली देनी हो इस तरह से दो कि तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए। भाषा की शरण में जाओ दोस्तों, शब्दों से दोस्ती करो, धीरे और जैसे कहिए कि उतावली बिल्कुल मत बरतो, और कबीर की बात को कभी भूलो मत। कहते हैं, कबीर कह गए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो पग दर पग चलो, एक एक मुकाम हासिल करो और मंजिल तक पहुंचो। और याद रखो, भूलो मत, दिल्ली अभी कम से कम 5 बरस दूर है। थोड़े कहे को ज़्यादा समझना, समझो ना समझो, अब तुम्हारी मर्जी है। बस ये इतना पर याद रखना कांग्रेस के मित्रों
कि तुम्हारी गलतियों की सज़ा केवल तुम्हें नहीं मिलेगी। इस बात को मत भूलिएगा कि आप लोगों की दुआएं लेते हैं कि लोगों के श्राप लेते हैं। इसलिए आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, और इतराइए मत, बुराइए मत, सामान्य बने रहिए और ऐसा कीजिए कि राहुल को कम से कम मेहनत करनी पड़े और आप राहुल को उसके मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब हो सकें, राहुल आप पे गर्व कर सके। अभी आप राहुल पे गर्व कर रहे हैं, लेकिन मज़ा तब आएगा कि जब राहुल आप पर गर्व करे। ध्यान रखिए, जिम्मेदारी है, आपको निभानी पड़ेगी। निभाएं ना निभाएं आपकी मर्जी, लेकिन मैंने अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि आपकी गलती की सज़ा केवल आपको नहीं मिलेगी, इतना पर याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद है आपको मेरी बात ठीक ठीक लगी होगी और मेरी इस बात को आप आगे तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। कृपा बनाए रखिएगा। सदैव की तरह मैं आपका कृपाकांक्षी हूँ, विष्णु बैरागी। धन्यवाद, नमस्कार।